जोड़ा तो आपको इनको जोड़ा, आपने समझो इन्होंने, तो इनके इस बाजू जोड़ा, लेकिन जब ये स्पॉन्सर करेंगे तो इनके नीचे ही इधर ही जोड़ना पड़ेगा, उनको इनके नीचे इधर ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ये कहती है कि आपकी मर्जी है, इसके बाद आप इनको इधर साइड जोड़ो कि उधर साइड जोड़ो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो प्लेसमेंट की जो आजादी है, प्लेसमेंट की जो आजादी है वो सिर्फ धन्वंतरी कंपनी के बिजनेस प्लान में, नहीं तो आपने जब आपके स्पॉन्सर करोगे, लेफ्ट करोगे या राइट करोगे, तो वो एक्सट्रीमली लेफ्ट के नीचे लेफ्ट ही जाएगा, पूरा राइट के नीचे राइट ही जाएगा। लेकिन आपको ये आजादी नहीं है कि आप आपके लेफ्ट के लेफ्ट में जोड़ लो, आपकी मर्जी से लेफ्ट के राइट में जोड़ लो, आपकी मर्जी से कहीं भी जोड़ लो, ये आपको आजादी दूसरे प्लानों में नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की आजादी होती है, की आजादी प्लेसमेंट की। तो बाइनरी कमीशन समझ गए? बाइनरी कमीशन क्लियर? लेकिन जैसे मीना जी जुड़े इधर से और संतोष जी जुड़े, इन्होंने 200 पीवी का प्रोडक्ट परचेस कर लिया था, ज्वाइनिंग होगी, फिर से इन्होंने 400 पीवी का प्रोडक्ट परचेस किया, अब जाके आपका जनरेशन चालू होता है। एक व्यक्ति जब भी जुड़ता है तब आपको बाइनरी कमीशन के रूप में पैसा आता है। जुड़ा हुआ व्यक्ति भविष्य में जब जब परचेस करेगा, खुद को प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए या वो प्रोडक्ट परचेस करके किसी को सेल करने के लिए, जब जब भी व्यक्ति आपकी टीम में जो जुड़ा है जब जब भी परचेस करेगा, तब तक वो परचेस आपके जनरेशन प्लान में काउंट होगी। कहाँ काउंट होगी? जनरेशन प्लान। तो दो भाग समझ गए। एक भाग हो गया आपका ज्वाइनिंग भाग, जो आपको बाइनरी कमीशन के रूप में मिलता है। इसका पे आउट आपको वीकली मिलता है, हर हफ्ते आता है। मतलब आपने सोमवार से लेके दूसरे आने वाले सोमवार के दोपहर को 12 बजे तक जो भी पेमेंट, जो भी आपने डाल दिया है, सोमवार को दोपहर 12 बजे क्लोजिंग होता है अपना। हर मंडे दोपहर 12 बजे क्लोजिंग होता है। तो ये मंडे को जो आपका समझो 2000 बना, 20,000 बना के 25,000 रुपया बना, है ना, तो कंपनी आने वाले सैटरडे तक, मतलब आने वाले मंडे के पहले आपके अकाउंट में पिछला पैसा जमा हो जाता है बाइनरी कमीशन के रूप में। और दूसरा जो जनरेशन प्लान होता है उसका हमको मंथली पेमेंट देती है कंपनी, ठीक है, मंथली पेमेंट और ये बाइनरी पेमेंट। अब बाइनरी पेमेंट जो हमारा आ रहा है, इसमें एक चीज ये है कि हमको हायर पीवी से क्यों ज्वाइनिंग लेना है। जब भी क्लोजिंग होती है, मैंने अपनी कभी कल्पना भी नहीं करी थी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि बिजनेस इतना अच्छा और इतना बड़ा ग्रो कर जाएगा। आपका समझो बुधवार को सोमवार को क्लोजिंग हुआ और बुधवार को अपना इसका मंथली क्लोजिंग था, बुधवार 3 ही दिन के अंदर 500 पेयर मैच हो गई। कितनी? 500 पेयर मैच हो गई 3 दिन के अंदर। 500 लेफ्ट ने ज्वाइन किया, 500 राइट ने ज्वाइन किया, तो 500 पेयर मैच हो गई। अब 500 पेयर मैच हो गई तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 500 पेयर मैच हुई मतलब 5000 पीवी मैच हुई, मतलब 500 पेयर है ना, 200 पीवी का एक ज्वाइनिंग। इस तरह से अगर मुझे वहां पे 50,000 रुपया मिलना चाहिए था, उसकी जगह मुझे कितना दिया कंपनी ने? 30,000 रुपया। कितना आया? 30,000 रुपया। कैपिंग कितना है? सर 500 का तो आपका सर 1 लाख बन रहा है। 500 पेयर का 500 1 लाख बनता है ना, 30,000 500 पेयर बनी तो 1 लाख बनता। तो 1 लाख की जगह मुझे मिला कितना? 30,000। अगर 400 पी वाली ज्वाइनिंग अगर होती उस टाइम पे थी ही नहीं, पहले थी ही नहीं, अब आई है 400 वाली तो ज्वाइनिंग। अगर समझो ये सिचुएशन आपके साथ भविष्य में आती है कभी, और किसी के साथ भी आती है, आ सकती है, आपकी नहीं तो आपके बच्चों के सामने ये फीचर सिचुएशन आ सकती है। अगर आपकी हायर पीवी से ज्वाइनिंग नहीं है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना पीवी का आपका ये है। अगर किसी ने 100 पीवी से ज्वाइन किया होता तो उसको मैक्सिमम कितना मिलता? 15,000 रुपये। और 200 पीवी वाले को कितना मिलता? 30,000। और 400 पीवी से ज्वाइनिंग होता तो कितना मिलता? 60,000। तो 1 लाख की जगह मुझे 60,000 मिल जाता, लेकिन अभी मिला कितना? 30,000। 30,000 का सीधा लॉस गया एक ही हफ्ते में।
दूसरे हफ्ते में, इस महीने, दूसरे महीने, 12 महीने में कितने का जाएगा? लाखों का लॉस जा सकता है। अब जब कंपनी ने 400 पीवी का ज्वाइन करा तो हमने बोला सर ये हमारा पहले वाला जो कोड था वो वाला कर दो ना, बाकी का पैसा दे देते। तो सर वही था, बाकी के पैसे की तो बात नहीं की, हमने ये बोला सर ऊपर वाला कोड हमारा एक्टिव करने के लिए एक कोड जो 1200 रुपए में मतलब 2200 रुपए में लगता है, उसके लिए हम लोग 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है। सर 10 लाख ले लो लेकिन ऊपर वाला कोड वो कर दो, तो अभी वो नहीं हो सकता। 10 लाख में भी नहीं हो सकता, बराबर, क्योंकि मुझे पता है कि एक महीने में अगर मैं 50,000 रुपए का लॉस करता हूँ तो 12 महीने में मेरा कितना 6 लाख का लॉस हो गया। 12 महीने में 6 लाख का, तो 5 लाख में 5 साल में कितना हो गया? और ये तो फिर जनरेशन टू जनरेशन चल गई। अगर अभी बाइनरी मैच हो रही है तो आने वाले समय में तो डबल मैच होगी ना, डबल पेमेंट बनेगा। तो ये जो तीर निशाने से निकल गया, सॉरी तीर कमान से निकल गया, वो दूसरी बार फिर से लगता नहीं है। तो 400 पीवी का ज्वाइनिंग अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 200 का, आखिर में नहीं हो तो 100 पीवी का ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हायर पीवी के ज्वाइनिंग का आप मतलब समझ गए होंगे। लिमिट देती है कंपनी कि इतना पीवी का ज्वाइनिंग हो तो आपको हफ्ते में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जनरेशन के लिए कोई लिमिट नहीं, वो अनलिमिटेड। तुम्हारा 1 करोड़ का बने, 2 करोड़ कितना भी बने, कंपनी पूरा पैसा जनरेशन में देती है। तो प्लान हो गया हमारा क्लियर, एक बाइनरी है, एक जनरेशन है, जुड़ा हुआ व्यक्ति फिर से ज्वाइन करता है। लेकिन अभी हमने एक बात करी थी, क्या बात करी थी कि एक व्यक्ति 50 लाख रुपए का बिजनेस देके भी डायमंड बन सकता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति 50 लाख रुपए का बिजनेस देके भी डायमंड बन सकता है, और एक व्यक्ति 5 करोड़ का बिजनेस देने के बाद भी डायमंड नहीं बन सकता। Yes, गड़बड़ी काय की? स्ट्रक्चर अगर आपका सही नहीं है तो आपकी टीम का सही नहीं होगा। चलो आपका गलत है, चल गया, आपका गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी टीम का अगर सही नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सही बात क्यों? है। क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? टीम का स्ट्रक्चर सही बनता है। हमारे स्ट्रक्चर से ज्यादा किसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें? हेलो हेलो, टीम के स्ट्रक्चर पे हमको ज्यादा ध्यान देना, हमारे स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे तो बन गया, वो सुधर नहीं सकता, लेकिन जिनका बन रहा है उनको तो हम सुधार सकते हैं। उनका सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा सुधर जाएगा, क्योंकि पैसा कहाँ से आने वाला है? टीम से आने वाला है, नीचे से आने वाला, उनका स्ट्रक्चर सुधर तो अपना स्ट्रक्चर सुधर जाएगा। क्लियर? अब देखिए प्रमोशन यहाँ पे कैसे होते हैं। प्रमोशन का सीधा साधा क्राइटेरिया है, आपकी 3 जनरेशन, आपकी जो 3 जनरेशन है वो जनरेशन में प्रमोशन आने चाहिए। आपकी 6 रखो 8 रखो वो बात अलग है, लेकिन आपकी 3 जनरेशन में स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होंगे तो आपका प्रमोशन मिलेगा। मतलब आपकी ये 3 व्यक्ति है, ये 36% लेवल अचीव करेगा, ये वाला व्यक्ति 36% लेवल अचीव करेगा, और ये वाला व्यक्ति 36% लेवल अचीव करेगा, तो इसके ऊपर वाला आईडी क्या बनेगा? 42% मतलब पल बनेगा। अब 42% जाने के लिए इनका भी चाहिए, इनका भी चाहिए, इनका भी प्रमोशन चाहिए, ठीक। लेकिन आपने ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाल दिया, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा सब जगह हुआ, और किसी का प्रमोशन नहीं हुआ। 36% पे जाने के लिए 1,65,000 70,000 का बिजनेस हो जाता अभी के रेट के हिसाब से, बराबर। 36% पे व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन आपने 1 लाख 1.5 लाख की जगह 10 लाख 12 लाख का बिजनेस दे दिया, लेकिन अलग अलग दिया कहीं से, तो ऊपर वाले का प्रमोशन अभी भी नहीं हुआ, नहीं होगा। उसमें से जब आपका पहला व्यक्ति 36 पे पहुंचेगा तो आप 38 पे पहुंचते हो, दूसरा व्यक्ति 36 पे पहुंचेगा तो आप 40 पे पहुंचते हो, तीसरा व्यक्ति 36 पे पहुंचेगा तो आप 42 पे पहुंचते हो। 42 पे पहुंच गए। अब ये व्यक्ति पल बनना चाहिए,
ये व्यक्ति पल बनेगा तो आप 44 पे पहुंचोगे, दूसरा व्यक्ति पल बनेगा तो फिर 46 पे पहुंचोगे, और तीसरा व्यक्ति पल बनेगा तो आप 48 पे पहुंचोगे और आप रूबी बनोगे। क्लियर? तो हमारी 3 जनरेशन, उनकी 3 और उनकी 3, मतलब एक कोड, उसके नीचे 3 के नीचे उन तीनों के 3 बराबर, और उन तीनों और जो उन तीनों के 3 मतलब 9 और 9 के उन 9 लोगों के 3 मतलब 27 हुए। इस सीक्वेंस में जब आपका बिजनेस जाएगा तो आपके प्रमोशन फटाफट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सबका बिजनेस इस तरह से जाता है, बराबर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमारा जो बिजनेस आगे पीछे करके धीरे धीरे करके प्रमोशन हमारे जो होते हैं वो इस स्ट्रक्चर में होते हैं। अब कई लोगों को ये दुख होता है जो शॉर्ट टर्म फायदा देखते हैं, उनको ये दुख होता है कि यार ये मेरे 3 तो हो गए, बराबर, अभी मेरा चौथा ज्वाइनिंग आ रहा है तो मैं इसके नीचे क्यों जोड़ूं, मैं तो डायरेक्ट जोड़ूंगा मैं, बराबर, क्यों? अगर मैंने इसके नीचे जोड़ा तो ये कमीशन इसको जाएगा, मुझे मेरा कमीशन मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बराबर, इसको मिलेगा उसके बाद तो मुझे मिलेगा। तो एक बार तो मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, फिर प्रमोशन नहीं मिलेंगे। अभी उसको आपने किसी भी तरह से हेल्प नहीं करी, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, लेकिन फिर आप प्लानिंग इस तरह से करो, आपने आपका खुद का कोड लिया ऊपर, तो ये तीनों भी अपने ही रखो, सही बात है ना, मल्टीपल करना है। और ताकत है तो तीनों का, तो 3 ये रखे तो इनके 3 मतलब 9 स्पॉन्सर करने के लिए हो जाए, और भी ज्यादा ताकत तो ये 3 के नीचे 3 और ले लो, उनके नीचे लोगों को डालना चालू करो, हेलो, उनके नीचे लोगों को स्पॉन्सर करना चालू करो। मुझे बस फिर 36 ही चाहिए डायमंड बनने के लिए, फिर सर 27 लेग मेंटेन भी तो करनी पड़ेंगी। सीधा सा सर कर नहीं सर, 2 लेग मेंटेन भी करने पड़ेगी, 36% नहीं चाहिए, बस ओनली ज्यादा नहीं चाहिए, फिर 36% तो एक व्यक्ति का कम से कम 1+3 इतना तो मिनिमम बनता है, इतना तो होगा ना, तो उसको थोड़ी राहत रहती है ना। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ये, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अभी ऊपर वाला आईडी इधर बैठा है, ये रूबी बन गया, ये रूबी बन गया, इसको पता चल गया इसको पता चल गया कि मैं रूबी बनूंगा तभी जाके ये डायमंड बनेगा, उसके पहले नहीं बनने वाला, वो बेचारा रूबी नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा, इससे बार्गेनिंग करेगा, इससे बार्गेनिंग, तू मेरे को हेल्प कर, तू मेरे को ये करके दे, मेरे को वो करके दे, मेरा ये कर वो कर। अगर इधर इसके ऊपर आपका एक कोड होता तो आप क्या बोलते हैं, बैठ चल, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है अभी, बराबर, यानी ऐसा नहीं है अपन हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन बिगर काम की दादागिरी, अपने को ब्लैकमेल करे, ऐसा काम नहीं करे कोई, तो आगे के प्रमोशन थोड़े हमारे इजी हो जाए, इसके लिए आप उस व्यक्ति को बोलो कि इकट्ठा आप मत दो, ऊपर एक आईडी ले लिया, इस व्यक्ति ने एक आईडी ले लिया, समझो एक ऊपर ले लिया, जब कोई व्यक्ति उनके पास ज्वाइनिंग के लिए आया, उसके पहले इसको बोलो कि अपना एक आईडी खाली एक इधर और डाल दो, उसके बाद इसके नीचे इसको स्पॉन्सर करो, एक डाल के फिर उसको स्पॉन्सर करो, फिर पैसा आया, और ज्वाइनिंग आई, तो फिर आप उसकी ज्वाइनिंग इधर डालना है, समझो, तो इधर एक आईडी डाल के फिर उसके नीचे करो, स्टेप बाय स्टेप ले लोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि इकट्ठा ही करो, क्योंकि हर व्यक्ति की शक्ति की बात होती है ना, सबके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति प्रोडक्ट तो खरीदेगा ना कभी न कभी, वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके रीपर्चेस डालने की जगह आप उसको समझा सकते हो उसकी भलाई के लिए कि भैया रीपर्चेस नहीं डाले, मत डाल, रीपर्चेस की जगह तू ज्वाइनिंग डाल ले, अपना भविष्य में काम लगेगी, है ना, रीपर्चेस डालने की जगह अगर ज्वाइनिंग डाल लेगा तो भविष्य में काम लगेगी, ये पड़ी रहेगी, तो फायदा कितनी जगह होगा, एक तो वो बार्गेनिंग नहीं करेगा, दूसरा प्रमोशन आपके जल्दी होंगे, तीसरा दो जगह पे बाइनरी बनेगी, दो जगह पे बाइनरी बनेगी, और कभी कभार तो क्या होता है, यहाँ तो बोर्ड नहीं है लेकिन मैं जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, इधर ये व्यक्ति है ऑलरेडी, अब उनकी जो परचेसिंग आई वो खुद का भी नहीं डाल रहे, समझो ऐसा भी हो रहा है ना कभी
कि उन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं करी और उनको ज्वाइनिंग करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, समझो, है ना, ज्यादा वो नहीं है, तो उनको ये बोलो कि आपने एक डाला इधर, एक इधर और डाल दो और आपकी परचेस यहाँ डालो। जब परचेस यहाँ डालेंगे तो ये 36% पे पहुंचेगा ना, तो ऑलरेडी ये 38 पे पहुंच जाएगा। इसको खाली 36 पे खुद के ही कोड की खुद की परचेसिंग खुद के नीचे वाले कोड पे चढ़ाने के पे भी ऊपर प्रमोशन होता है। ऊपर के कोड का प्रमोशन कब होगा? नीचे वाले कोड पे काम होगा तो ऊपर वाले कोड पे प्रमोशन होगा। तो खुद की भी जगह ज्वाइनिंग नीचे डाल के नीचे वाले कोड पे परचेसिंग डालेंगे तो ऊपर वाले कोड की प्रमोशन के लिए हमको काम लगेगा। ठीक, तो बाइनरी और जनरेशन समझ गए आप? जनरेशन का सीधा साधा मतलब है आपके पिताजी के सगे भाई कितने और सगी बहन कितने, वो आपके पिताजी की होगी फर्स्ट जनरेशन, बराबर। तो आप जो 5 भाई बहन है तो 5 भाई बहन की संतानें जो होगी वो उनकी फ्रंट होगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए कितनी होगी? सेकंड जनरेशन होगी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। इसके लिए हम इसको जनरेशन प्लान देते हैं। तो ये जनरेशन प्लान बनता है आपका बाइनरी में, जब आप किसी का स्ट्रक्चर जमाते हो और उस वक्त स्पॉन्सर किसका दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि सर ये तो छोड़ो ने, मैं तो ऐसा चाह रहा था, मेरे अपलाइन ने मेरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, मेरे को तो इधर स्पॉन्सर करना था, इसकी जगह वो उधर स्पॉन्सर हो गया, मेरे को तो इधर प्लेसमेंट देना था, उसकी जगह वो इधर प्लेसमेंट हो गया। तो गलती किसकी है? भाई सीनियर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी गलती है बराबर, लेकिन उसमें उस गलती में पूरे भागीदार हम भी है। हमने प्लान को नहीं समझा ना, इसी वजह से तो लफड़ा हो रहा है ना। ये खुद हम अपनी ज्वाइनिंग क्यों नहीं लगाए, खुद हम अपना स्पॉन्सरिंग क्यों नहीं डिसाइड करें, खुद हम अपना प्लेसमेंट क्यों नहीं डिसाइड करें, क्यों हम दूसरों पे आधारित रखें। तो आपका स्ट्रक्चर खुद का आप डिसाइड कर सको, इसके लिए आपको काय का नॉलेज होना चाहिए? बिजनेस प्लान, पैसे लेने का, प्लान का, अकाउंट में देखने का नॉलेज होना चाहिए। भाई हर हफ्ते देखो मेरे पासबुक में कितना जमा हुआ, देखो मेरे अकाउंट में कितना जमा हुआ है, और नहीं हुआ अकाउंट में नहीं आ रहे तो भी अपलाइन कोई परेशान क्यों नहीं आ रहा है, मेरा नंबर नहीं डाला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो देखो पैसा आए आपका बराबर आए, उसके लिए आपको आपके बिजनेस का नॉलेज, आपके बिजनेस प्लान का नॉलेज होना जरूरी है। तो बिजनेस प्लान पक्का करो, प्रोडक्ट तो पक्का करते ही हम लोग, लेकिन बिजनेस प्लान भी पक्का करना। ठीक, दूसरी आगे की बात कि बिजनेस प्लान के अंदर यहाँ कंपनी ने बहुत सी छूट छाट हमको दी है। छूट छाट में क्या दिया है? आज आप किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान ज्यादातर उठा के देख लो, ज्यादातर कंपनियों के अंदर बिजनेस प्लान में ये है कि भाई आपका 500 रुपए का चेक बना के 1000 का बना के 2000 का बना, लेकिन आपको अपने पर्सनल कोड पे कम से कम इतनी परचेस करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कंपनी कमीशन देगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। कई लोगों के पैसे डूब जाते हैं, नहीं देती कंपनी, वो कंपनी में ही रह जाते हैं। यहाँ कंपनी ने आपके डिफरेंशियल कमीशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, आप कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ। कई लोग बोलते सर इसमें 1 लेख से भी पैसा आता है क्या? हाँ आता है, आता है, आता कैसे आता है भाई? आपका परसेंटेज हायर है, आपने जिसको स्पॉन्सर करा वो कम परसेंट 24% पे है, आप 42% पे हो या 48% पे हो, तो सीधा 24% आएगा। 1 ही लेख चल रहा है, बाकी कहीं काम नहीं हो रहा तो भी आएगा ना आपका। डिफरेंशियल कमीशन के लिए कंपनी ने कोई कंडीशन डाली ही नहीं है, तो डिफरेंशियल कमीशन के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा एक्यूमुलेटेड प्लान है, खास कौन सी बात? एक्यूमुलेटेड प्लान है, जुड़ता चले जाता है। समझो आपने ये ब्रोशर आपके हाथ में है, प्रमोशन के आप स्टेज देखिए,
प्रमोशन के स्टेज में आपको इस पेज पे दिया हुआ है बराबर, 0 से लेके 19,999 बीवी, यस सर। ठीक है, इतना आपका बिजनेस है और यहाँ पे एक ही बीवी कम पड़ रहा है। कितना बीवी कम पड़ रहा है? एक बीवी कम पड़ रहा है, तो आप 24% पे। अब अगले महीने जब आप काम करोगे तो अगले महीने कोई काम नहीं हुआ, 2-3-4 महीना आपका कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाले महीने में आपने अगर एक बीवी का भी बिजनेस किया तो 19,999 कब किए? पहले के, और अभी का कितना? एक बीवी, तो टोटल कितना हो गए? 20,000 बीवी, तो आप पहुंच गए 27% पे। मतलब पिछला बिजनेस जो भी अपन ने किया है वो बिजनेस में नया बिजनेस जुड़ता जाता है और आपका प्रमोशन होता चला जाता। तो प्रमोशन के लिए पिछला बिजनेस भी हमारा काउंट होता है। मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्लान है। कुछ कंपनी, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के अंदर ऐसा नियम है कि आपको अपना परसेंटेज लेवल मेंटेन करने के लिए कम से कम इतना बिजनेस होना चाहिए। अब सबसे बड़ा दूसरा एक प्लस पॉइंट, धनवंतरी कंपनी के अंदर जिस किसी रैंक पे आप जीवन में एक बार पहुंच जाते हो, जिंदगी भर आप उस रैंक पे रहते हो, कभी भी आपका डिमोशन नहीं होता नीचे, मतलब आपको रूबी से पल नहीं बनाया जाता। आपने जो पोजीशन आपकी बन गई है वो लाइफ टाइम तक वो बनी रहती है, आप चाहे काम करो या मत करो, आप आगे ही जाओगे, पीछे कभी नहीं आओगे। बाकी एक बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके अंदर अभी सुधारा हुआ है शायद, लेकिन पहले भी ज्यादातर और ये था कि व्यक्ति 9% पे पहुंचने के बाद वापस 3% पे आ जाता। मतलब गधे की तरह रोज मजदूरी करते रहो, हर बार नया को दो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको प्यास लगी तो रोज कुआं खोदो और पानी पियो, रोज कुआं खोदो और पानी पियो, तो ये मजदूरी कब तक करता रहेगा इंसान? भैया पिछली मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे पिछली मेहनत की भी वैल्यू है। आपने इतना कर दिया, अब आगे जाओगे, आप पीछे नहीं आओगे। तो ये बिजनेस प्लान की खासियत है। मैंने अपन ने क्या क्या मेन टॉपिक किया। अब ये ब्रोशर, आप ये है बिजनेस प्लान का ब्रोशर, इसको घोट के पी जाना है। क्या करना है? घोट के पी जाना है इसको। इसके एक एक पेज पे जो लिखा है वो क्यों लिखा है, क्या है, कैसे प्रमोशन होते हैं, वो सारी की सारा नॉलेज आप ले लो, समझ लो। आगे बढ़ना है तो, पैसे कमाना है तो, नहीं कमाना है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, रद्दी में डाल देना है इसको, वहां डालो, उसके कहते इधर दे जाना, किसी को काम लगेगा। सर आपने घोट के पीने की बात कही तो कुछ लोग क्या करते हैं, चाय बनाएंगे इसके घर जाके नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ पीना है, कागज को घोल के नहीं पीना। उधर जाएगा तो पानी के साथ में कई लोग पी सकते हैं ना, धनवंतरी में नए तरह के लोग। सर में घोट के पीने का ठीक, चलो अभी अपने ये प्लान की बात होगी, आगे चलते हैं अपन। अभी इसको बंद कर दो, बिजनेस प्लान बंद, अंदर जाओ। हाथ में रखना तो रखो भले, लेकिन उसको खोलना नहीं। अब इसकी बात हो गई पूरी, वो अगली मीटिंग है। चलो किसी को पानी पीना तो 2 मिनट पी के फटाफट बैठ जाओ, फिर बाद में डिस्टर्बेंस नहीं, आगे अपना